ओम शांति। आज 11 जुलाई 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में परमपिता परमात्मा शिव जो है हमें जो है बताते हैं कि तुम जब 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि में आए थे, ऊपर से जो है आत्माओं की दुनिया से जब नीचे उतरे थे, आत्माओं की दुनिया शांति धाम से जब नीचे उतरे थे, तो आत्मा जो है केवल जो है अशरीरी आई थी। मतलब कि उसके साथ शरीर नहीं था। शरीर जो है यहाँ आके जो है जब गर्भ में जो है पेट में जब आत्मा ने प्रवेश किया जो है माता के, तब जो है उससे जो है संतान की जब उत्पत्ति होती है, तब शरीर और आत्मा दोनों मिलके बच्चा जो है नव शिशु का जन्म होता है। लेकिन ऊपर से जब आत्मा आती है, वो सिर्फ आत्मा ही आती है सूक्ष्म शरीर के साथ। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम अशरीरी आए थे, और जब जाएगी आत्मा जो है, जब जो है वापस जाएगी, अब जो है 5000 वर्ष पूरे होने को आ गए, तो अब अंत का भी अंत चल रहा है। अब शरीर आत्मा का वापस जाने का, अपने घर जाने का समय आ ही गया है। तो आत्मा जो है फिर से जो है अशरीरी अवस्था में, शरीर यहीं रह जाएगा, शरीर सबके जल मिट जाएंगे, और केवल आत्मा जो है आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जो है वापस जाएगी, जो है आत्मिक अशरीरी होकर जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं अब जो है घर जाने का समय है। इसलिए जो है आत्मा को जो है अपना जो है शरीर, मनुष्य को जो है अशरीरी होने का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। क्योंकि जिसको बाबा शून्य अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जितना अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, उतना जब लास्ट में जो है जब शरीर से जो है आत्मा निकल जाएगी, तो शरीर से आत्मा को निकलने में कोई जो है बड़ी सहजता से निकल जाएगी। परेशानी, कोई बंधन उसको खींचेगा नहीं। इसलिए बाबा बार बार हमें ये कहते हैं कि यह अशरीरी होने का अभ्यास करो जो है। फिर बाबा ने कहा कि जो है इस टाइम जो है जब तुम किसी को जो है ये ज्ञान रतन देते हैं, ज्ञान रतन कहा जाता है क्योंकि इसकी एक एक ज्ञान वर्जन की कीमत जो है बहुत बड़े बड़े जो है रत्नों से भी जाता है, वैल्यूबल रत्नों से भी जाता है। क्योंकि ये किसके वर्जन से, ये स्वयं जो है परमात्मा के, भगवान के मुख बिंदु द्वारा निकले हुए, मुख कमलों द्वारा निकले जो है ब्रह्मा का शरीर, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए माँ बाबा के वाक्य, परमात्मा के वाक्य ब्रह्मा मुख कमलों द्वारा निकले हुए हैं। तो इनका जो है स्वयं परमात्मा के महावाक्य हैं। तो ये एक एक वर्जन की कीमत जो है उसका हम वैल्यू ही नहीं कर सकते कितना, इसलिए इनको रत्न कहा जाता है। तो इसको जब ज्ञान रत्नों का तुम जो है दान करते हैं, मतलब जब किसी को सुनाते हैं, तो पहले उसको जो है आत्मसात करना पड़ता है। मतलब यदि तुमने जो है तुम सुना रहे हो ज्ञान में कि जो है हम शांति का दान, शांति फैलाना चाहते हैं, शांति धाम के रहवासी हैं, और हम शांति में सबको लाना चाहते हैं, शांति में इस ज्ञान से तुम जब इस शांति में आ जाएंगे जो भी कुछ है। तो यदि तुम अशांति फैला रहे हो, तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है, तो वो जो है वो बिल्कुल भी किसी को तीर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आजकल सब जो है अनुभव करना चाहते हैं। कोई जो है तोते की माफिक, जो पंडित के माफिक जो है कोई सुनना नहीं चाहता। जो है आजकल सब अनुभव का ज़माना है, आजकल सब जो है अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारे जो है ज्ञान की तलवार में बाबा की याद का जोहर होना चाहिए। क्योंकि जितना तलवार में जोहर होगा, मतलब जितनी तलवार की धार तेज होगी, उतना ही तो रणभूमि में जो है युद्ध क्षेत्र में उसका जो है अच्छे से जो है यूज़ कर पाएंगे ना। इसी तरह जो ज्ञान तलवार में जितना जो है भगवान की, परमात्मा की याद समाई हुई होगी, परमात्मा की याद द्वारा उस ज्ञान तलवार में आप जो है
जितना आपके अंदर वो चीज़ होगी, जब बाबा की याद होगी, उतना जब आप उन ज्ञान रत्नों से किसी को सुनाएंगे तो उसके ऊपर तीर लगेगा, मतलब उसको एक क्षण सोचने पर ज़रूर विवश होगा कि ये शायद सच तो नहीं कह रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये अपने अंदर वो याद का जोहर भी भरना है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे जैसे ये साइंस के जैसे जैसे ये नज़दीक समय, संपूर्णता का समय नज़दीक आता जाएगा, और जैसे जैसे दूसरी इन्वेंशन होते जाएंगे, और तो ये जो साइंस का इन्वेंशन होता जाएगा, साइंस भी अपनी चरम सीमा तक पहुंचती जाएगी। तो बाबा कहते हैं साइंस के साधन विनाश भी, यहाँ कलयुग में विनाश भी देते हैं और सुख के लिए भी यूज़ होते हैं और दुख के लिए भी। लेकिन इसे बाबा कहते हैं माया का पंप है ये। तो लेकिन वहाँ सतयुग में, स्वर्णिम दुनिया में ये साइंस केवल सुख के लिए ही यूज़ होगी। इसलिए जो यहाँ साइंटिस्ट वगैरह है, जो इन्वेंशन वगैरह जिन्होंने करी है, बाबा कहते हैं वो भी अंत में ये ज्ञान लेने, आखिरी में ज्ञान लेने आएंगे। और क्योंकि उनको भी तो वहाँ जाना है ना, क्योंकि वो नहीं होंगे तो जो वहाँ साइंस रिलेटेड जो सुख की चीज़ें हैं वो कैसे आएंगे, या पुष्पक विमान, ये सब चीज़ें जो साइंस के साधनों से हो सकती है, वो भी तो वहाँ आएंगी ना। तो उसके लिए साइंटिस्ट भी जाएंगे। तो लेकिन वो बाबा कहते हैं वो बाद में आएंगे। फिर बाबा ने कहा कि आपका जो आपके पास आप सत्य बाप के संग रहते हैं, आपका सत्य बाप का संग है। सत्य बाप का संग होने के कारण आपके पास सत्य ज्ञान है, सत्य बाबा की, परमात्मा के गुण हैं, परमात्मा की शक्तियाँ उनसे प्राप्त हो रखी है। तो आपके पास सत्यता की अथॉरिटी है। तो आप जितना आपके पास ये सत्यता की अथॉरिटी का जितना नशा रहेगा, क्योंकि इसका नशा होना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास सत्य ज्ञान है, सब कुछ सत्य है, तो वो सामने दिखना चाहिए ना। तो नशा होना चाहिए कि हमारे पास ये है, तभी तो दूसरे लोग जो आपकी तरफ आकर्षित होंगे और उनको भी चाह उठेगी कि हम भी इस मार्ग पे आएँ। तो इसके लिए चाहिए वो जज्बा, वो सत्यता की अथॉरिटी अपने में धारण करने की शक्ति, तभी दूसरे लोग भी आपकी तरफ झुकने के लिए विवश होंगे। फिर बाबा ने अंत में कहा कि यदि आप इसका वातावरण बदलना चाहते हैं, अपने आसपास का वातावरण, संसार पूरा उसका वातावरण बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए चाहिए होता है कि आपकी दृष्टि आपकी जो वृत्ति है, क्योंकि वृत्ति जो होती है, मतलब वृत्ति आपसे रेडिएट होती है, आपसे वृत्ति आपकी रेडिएट होती है संकल्पों के माध्यम से। तो जितना जितना आपके अंदर पॉजिटिव संकल्पों की धारणा होती जाएगी, और उससे जितना जितना आपकी वृत्ति पॉजिटिव बनती जाएगी, सकारात्मक बनती जाएगी, उतना उतना आप वही चीज़ एटमॉस्फेयर में रेडिएट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और उस एक वायुमंडल उसमें ही एक पॉजिटिविटी आ जाती है, और उसी को कहा जाता है वातावरण का बदलना। इसलिए उसके लिए चाहिए आपकी अंदर संकल्प, पॉजिटिव संकल्पों की शक्ति और पॉजिटिव आपकी वृत्ति, एटीट्यूड। तो इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सुन अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है, इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। सुन अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है, इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? बाबा कहते हैं, सबसे ऊंची मंजिल है संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना। यह ऊंची मंजिल है। सिविलाइज्ड का मतलब होता है कि आपकी कोई भी कर्मेंद्रियाँ वो चलायमान ना हो, मतलब आपके अंदर वो स्थिरता आ जाए कि जो बाहर का वातावरण कैसे भी हो,
कुछ भी हो रहा हो, किसी चीज़ को भी देखें, किसी गलत चीज़ को भी देखें, लेकिन आप देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, तो इसके लिए बहुत ऊंची अवस्था है। इसको कहा जाता है संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना। क्योंकि सतयुग में हम जो है संपूर्ण सिविलाइज्ड होंगे, पर बनना हमें यहाँ है। जब हम यहाँ संपूर्ण सिविलाइज्ड बन जाएंगे, अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बन जाएंगे, तब जो है हमारा ये शरीर छूटेगा और हम जो है फिर जो है अव्यक्त वतनवासी बनेंगे। बाबा कहते हैं संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही ऊंच मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी ना आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बनेंगे। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बने, यदि चढ़ेंगे तो राजाओं का राजा बनेंगे, नहीं तो गिरेंगे तो चकनाचूर मतलब प्रजा में आ जाएंगे। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती। ओम शांति। आत्म अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग पे आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं। घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि वह नेचुरल है। वहाँ सोल कॉन्शियस नेचुरल है। वहाँ तो ये पता ही नहीं कि मैं सोल कॉन्शियस हूँ, लेकिन वहाँ नेचुरल सोल कॉन्शियस होता है। घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। हाँ, वहाँ ये समझते हैं कि अब ये शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी ये पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूभू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाएं। ऊंचते ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। मनुष्य से देवता बनाना, मनुष्य से देवता किसने? देवताओं ने नहीं किया। ये काम देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट ही लिखत को छोटा पर्चा छपा हुआ हो। बाबा ने कल भी कहा, कल की मूल्य में भी कहा था, और आजकल बाबा ये कह रहे हैं कि आपके पास एक छोटा पर्चा लिखा हुआ, हमेशा लिखत जो है रेडीमेड होनी चाहिए, जिसमें ये लिखा हुआ हो कि आपके यहाँ जो इसकी आपकी यूनिवर्सिटी की एम ऑब्जेक्ट क्या है, आप ये पढ़ाई किसके लिए, क्या बनेंगे आप, तो सब ये लिखा रेडीमेड होगा, तो आप किसी को भी दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो, जो कोई भी पूछे तो उसको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाएं। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय ये कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरमापार दुख है। अब हम मनुष्य को सतयुगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं या रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में ये कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्य को क्लियर कर बताना है, ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा ये ऐसे निबंध बच्चों को देते हैं, ऐसे क्लियर कर लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए, तो समझे हम तो दुखधाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी है, क्योंकि यहाँ जो साहूकार लोग हैं वो तो यही समझते हैं कि जो है हमारे लिए स्वर्ग यही है, क्योंकि आलीशान महल माड़ियाँ गाड़ियाँ सब हैं, तो इसलिए उनको यही स्वर्ग जो है प्रतीत होता है। मनुष्य कोई समझते थोड़ी हैं, हम कलयुग की पंडित पतित दुखधाम के मनुष्य हैं, ये हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था। सतयुगी हो या कलयुगी, परंतु मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। ये है ज्ञान रतन, वह समझते हैं शास्त्रों में रतन है।
तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे। यहाँ तो अपार दुख हैं, दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। इस दुखधाम में अपार दुख हैं, ये सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ फिर अपार सुख, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। तो दोनों का कॉन्ट्रास्ट, सुखधाम और कलयुग और सतयुग का कॉन्ट्रास्ट कर लिखित फॉर्म में होना चाहिए। ये कोई समझते थोड़े ही हैं, इस समय दुखधाम में हैं, इसको तो वे स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। ये थोड़े ही जानते हैं कि ये सब खत्म हो जाना है। पैसे तो उन्हों को भी बहुत मिलते हैं, रिश्वत के। बाप ने समझाया है, ये सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटरें, एरोप्लेन आदि ये सब माया का शो है। ये भी कायदा है, जब पाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भपका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पंप। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं, ये क्रिमिनलाइज है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी। इसलिए बाप कहते हैं, हर एक अपनी अवस्था को देखे। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखे। हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं है। फलानी बहुत अच्छी है, ये करें, कुछ अंदर में आता है, ये तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं। तो अंत में बनेंगे ना, जरा भी चलाए माने ना आए। बहुत मेहनत है। कोई विरले ऐसे होते हैं, आंखें कुछ ना कुछ धोखा जरूर देती हैं। ड्रामा किसकी सिविलाइज्ड, ड्रामा किसको भी सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाता। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिने तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बनते हैं, फिर गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है। भल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा ना दे। हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वह बल भरे। वहाँ तो बड़ा शांति का राज्य चलता है। आंखें सिविल बन जाती हैं। तो बाप कहते हैं, अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसे रही। इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूले होती रहती हैं। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई फौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज ही करते होंगे, जब तक अभूल ना बने। परंतु सच कोई बताए थोड़ी, सच कोई थोड़ी बताता है। दे अभिमान से कुछ न कुछ पाप जरूर होता है, वह अंदर खाता रहेगा। कई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या? जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। ये आंखें तो बहुत धोखा देने वाली हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जो दिखता है ना सब कुछ, तो सबसे ज़्यादा धोखा आंखें देती हैं। सबसे तीखी हैं आंखें। बाप कहते हैं, तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे, मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुन ही सुन रहते हैं, आत्मा बिल्कुल ही सुन हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पड़ता पड़े। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है। बस ये पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। सुन होने का अभी समय है। भल आत्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद ना रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में ज्ञान है, मेरा भी पाठ है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर, महिमा गाते हैं। अर्थ कुछ नहीं जानते, अभी तुम अर्थ सहित जानते हो।
बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्तनौटी पैनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिवान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ों पदम हैं। ये माया का पंप है। साइंस में जो अपने काम की चीज़ें हैं वह वहाँ भी होंगी, सतयुग में भी होंगी। वह बनाने वाले वहाँ भी जाएंगे। राजा तो नहीं बनेंगे, वह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितना सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना रहे हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालता है, फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इससे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहाँ भी साइंस तो चाहिए ना। टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में जाकर नौकर चाकर बनेंगे। कौन बनेगा नौकर चाकर? जो ये साइंस वाले जो है, जो साइंटिस्ट वगैरह है, जो इन्वेंशन निकालते हैं, उनकी वहाँ भी ज़रूरत होगी। लेकिन आखिरी में आएंगे तो उस टाइम तो समय नहीं होगा ना पुरुषार्थ करने का। तो इसलिए जो है बाबा कहते हैं वहाँ जाकर नौकर चाकर बनेंगे। वहाँ सब सुख की बातें होती हैं। जो सुखधाम में था वह फिर होगा। वहाँ कोई रोग दुख की बात नहीं। यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहाँ अपरम अपार सुख है। अभी हम ये स्थापन कर रहे हैं। दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। ये इस समय की ही बात है, तुम संगम की ही बात है। तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, क्रिमिनलाइज है, तो उनका तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रह किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। तभी कहा जाता है संपन्न और संपूर्ण। संपन्न मतलब वहाँ धन धाने से संपूर्ण संपन्न होंगे। जितनी यहाँ से नॉलेज एक्वायर करी है, ये नॉलेज जो यहाँ ज्ञान रत्नों की नॉलेज है, वो वहाँ ये सारी जो है ज्ञान रत्न स्थूल रत्नों में, स्थूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्थूल पैसों में कन्वर्ट हो जाएंगे, हीरे जवाहरात सोने चांदी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए संपन्नता होगी और संपूर्ण होंगे मतलब पूरा जो है, हम जो है पूरा 16 कला जो है पूरे बाबा को याद करके जो है संपूर्ण बने होंगे। 16 कला बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो आत्मा की बैटरी है वो बाबा की याद से बिल्कुल फुल होगी, तो इसको कहते हैं संपूर्ण अवस्था जो है, फुल बैटरी वहाँ चार्ज होगी। क्योंकि जब ऊपर से नीचे होगी तो उस टाइम फुल बैटरी होगी। तो संपन्न और संपूर्ण यही बनना होता है। बाप की याद में रह किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं, जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि ये है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो विकाग विष्टा के समान। सतयुग में तो अपार सुख है, मनुष्य अर्थ नहीं समझते। मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति का तो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि वो मुक्ति द्वापर के बाद ही तो आते हैं सन्यासी वगैरह, तो वो मुक्ति ही मांगते हैं कि हमें बिल्कुल जो हम ये आवागमन के चक्र में ही नहीं आए, क्योंकि जीवन मुक्ति में तो सतयुग में तो आता ही नहीं। इसलिए वो मुक्ति की ही कामना करते हैं। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानता ही नहीं, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते हैं। वह आते ही हैं रजो प्रधान समय में, वह फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे। यहाँ तो सुख है कागविष्टा समान, राजयोग से क्या हुआ था ये भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, ये तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख है, अभी कोई सुख थोड़े ही है। भल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। रावण राज्य कलयुग में के अंत में ये सब बातें हैं।
सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती है। सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग। बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वह समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। किससे झोली भरते हैं? ज्ञान रत्नों से। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी है, धन दिए धन ना खूटे। धन दान नहीं करते हैं तो गोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। ये सब है अविनाशी ज्ञान रतन। नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना, ये भी तुम्हारी रूहानी सेवा है। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएगी, कोई रूह प्रजापद पाएगी, जैसे कल पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। आंखें सिविल रही, देह अभिमानवश कौन सा पाप हुआ। सेकंड पॉइंट, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। आज का बाबा का वरदान है, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ, सब कुछ सत्य प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो ये सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। आपके पास सत्यता की शक्ति है, उसकी निशानी क्या है? वो आपके अंदर खुशी होगी और आप निडर होंगे, निर्भय होंगे। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। अच्छा, ओम शांति।